ये कहानी एक ऐसी टीचर की है जो अपने शौक पूरे करने के लिए अमीर आदमियों को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ क्या क्या करती है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक स्कूल के सारे टीचर्स मिलकर एक टीचर जिसका नाम सुनीता रहता है उसे फेयरवेल पार्टी दे रही होते हैं क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है। पर जब सुनीता स्कूल से घर आती है तो हम देखते हैं कि उसका बॉयफ्रेंड अपनी माँ के साथ बैठा हुआ होता है और सुनीता से कहता है कि वह उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि उसे पता चल चुका है कि वह उसे प्यार नहीं करती बल्कि वह सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती है। तो सुनीता अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है कि वह गलत सोच रहा है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि उसने कुछ ही दिनों में उसके लाखों रुपए उड़ा दिए हैं और उसे यह तक नहीं पता कि उसका बर्थडे कब है। अपनी बात कहकर उसका बॉयफ्रेंड सुनीता को अपने घर से निकाल देता है, जिसके बाद सुनीता को फिर से अपने उसी स्कूल में टीचर की नौकरी वापस ज्वाइन करनी पड़ती है। स्कूल के पहले दिन सुनीता की मुलाकात एक टीचर से होती है जिसका नाम मिमी रहता है और वह बहुत ही फ्रेंडली नेचर की रहती है और वह सुनीता से भी दोस्ती करने का ट्राई करती है। पर सुनीता बहुत ही खड़ूस और बदतमीज टाइप की औरत रहती है, जिस वजह से स्कूल के पहले ही दिन उन दोनों में दुश्मनी हो जाती है। पर वहीं दूसरी तरफ एक और टीचर रहती है जिसका नाम लेन रहता है, जिससे सुनीता की थोड़ी बहुत बनती है। और यहाँ लेन से बात करते वक्त सुनीता उससे बताती है कि वह टीचर की नौकरी नहीं करना चाहती, जिससे उसे किसी भी अमीर आदमी को पटाने में आसानी होगी। इसके बाद स्कूल के बाद सुनीता क्लब में भी जाती है इस चक्कर में ताकि उसे वहां कोई अमीर इंसान मिल सके, पर उसका प्लान फेल हो जाता है और नशे के चक्कर में सुबह उसकी नींद पूरी नहीं होती, जिसके बाद स्कूल में अपनी पहली ही क्लास में पढ़ाने के बजाय टीवी पर फिल्म लगाकर खुद सो जाती है। इसके बाद लंच ब्रेक होने पर वह कैंटीन जाती है तो वहां उसे वह जिम टीचर वापस मिलता है जिसका नाम रसल रहता है और वह सुनीता को कई सालों से चाहता है, पर क्योंकि वह अमीर नहीं रहता तो सुनीता उसे बार बार इग्नोर करती रहती है। इसी बीच मिमी वहां पर आ जाती है और वह सुनीता से दोबारा दोस्ती करने का ट्राई करती है, पर सुनीता इस बार भी उसकी बेइज्जती करके बीच लंच में ही निकल जाती है। पर जाते वक्त उसकी नज़र एक सब्स्टिट्यूट टीचर स्कॉट पर पड़ती है जो काफ़ी अमीर रहता है और उस स्कूल में कुछ दिनों के लिए पढ़ाने आया हुआ रहता है। और क्योंकि वह वहाँ पर नया रहता है तो सुनीता उसे स्कूल दिखाने के बहाने उससे बात करने की कोशिश करती है और बातों बातों में उससे यह जान लेती है कि वह भी अभी सिंगल है, जिससे वह काफ़ी खुश हो जाती है। पर एक बात की उसे टेंशन हो जाती है कि स्कॉट की जो एक्स थी वह काफ़ी हॉट थी और यह जानने के बाद सुनीता और टेंशन में आ जाती है और उसका सपना टूट जाता है। जब वह डॉक्टर से बात करती है वहां से पता चलता है कि उसकी सर्जरी के लिए उसने $9,000 देने पड़ेंगे, जो कि एक टीचर के लिए बहुत ज्यादा रहता है। पर सुनीता हार नहीं मानती, $9,000 इकट्ठा करने के लिए अपने मिशन पर निकल जाती है और बारी बारी से अपनी सभी जान पहचान वालों को कॉल करके उससे उधार मांगी है। यहाँ तक कि वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी कॉल करती है, पर हर जगह से ना सुनने के बाद सुनीता उदास हो जाती है और जब उसे लगता है कि उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तभी उसकी एक स्टूडेंट उसे आकर कहती है कि आने वाले वीकेंड में उसकी 7th ग्रेड की टीम कार वॉश करने जा रही है, तो अगर वह भी अपनी कार वॉश करवाना चाहे तो वह वहां आ सकती है। उसकी बात सुनकर पहले तो सुनीता उसे इग्नोर कर देती है, पर वह लड़की उसे जैसे ही बताती है कि पिछली कारबोज से उन्होंने $6,000 कमाए थे, तो इस पर सुनीता शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि इस बार कार वॉश में वह भी उसकी टीम में साथ में चलेगी। पर सुनीता के सामने यहाँ एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वह स्टूडेंट उसे बताती है कि उन्हें हर बार मिमी लीड करती है, जिसके बाद सुनीता सीधे प्रिंसिपल के पास चली जाती है और उसे फ्लर्ट करके मिमी को अपने रास्ते से साइड कर देती है और खुद कार वॉश टीम की लीडर बन जाती है। और जब कार वॉश करने की बारी आती है तो वह बीच पर घूमने वाले कपड़े पहनकर जाती है, जिससे सभी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहां कार वॉश करवाने वालों की लाइन लग जाती है। ऐसा करके सुनीता पैसे कलेक्ट करने के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है, पर मिमी उसे देख लेती है और प्रिंसिपल से जाकर कंप्लेंट कर देती है कि उसे शक है कि सुनीता ने कार से कमाए पैसों में से कुछ पैसे चुराए हैं। पर प्रिंसिपल को मिमी की बातों पर यकीन नहीं होता क्योंकि सुनीता स्कूल को $7,000 देती है, जो कि मिमी की कार
वॉश ज्यादा रहती है और इस बात से मिमी सुनीता से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और बदला लेने के लिए स्कॉट के सामने उसका मजाक बनाने का डिसाइड करती है। और उसके लिए जब सुनीता स्कॉट से बात कर रही होती है तो उसके सामने सुनीता की सर्जरी वाली बात से पर्दा उठा देती है। पर मिमी का प्लान फेल हो जाता है और स्कॉट सबके सामने कहता है कि उसे ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो कि अपने शरीर को खूबसूरत बनाना नहीं छोड़ते। और उसके बाद सुनीता के साथ और भी चीजें फेवर में होने लगती हैं, पर जल्दी ही उसकी खुशी में ग्रहण लग जाता है। दरअसल स्कूल की विंटर पार्टी में स्कॉट सुनीता को बताता है कि वह मिमी को बहुत पसंद करने लगा है, जिसे सुनकर सुनीता सदमे में चली जाती है। पर इसके बाद वह अनजाने में रसल के और करीब आ जाती है, क्योंकि एक रसल ही ऐसा रहता है जिससे वह खुलकर बात कर सकती थी और उसके सामने उसे दिखावा नहीं करना पड़ता था। पर क्योंकि रसल अभी भी गरीब ही रहता है तो उसे प्यार वाली फीलिंग से एक्सेप्ट नहीं करती और अभी भी स्कॉट को पटाने के लिए प्लान बनाती रहती है। इसी बीच विंटर हॉलीडे में उसके एक स्टूडेंट गेरार्ड की फैमिली उसे अपने यहाँ पर डिनर पर इनवाइट करती है। और जब सुनीता गेरार्ड से बात करती है तो उसे पता चलता है कि वह क्लास की सबसे सुंदर लड़की रोजी से बहुत प्यार करता है। तो सुनीता उसे एडवाइस देती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे, क्योंकि रोजी उसे पसंद नहीं करने वाली। और वह यह सब इसलिए जानती है कि वह भी एक समय पर सुपर हॉट हुआ करती थी और वह उसके जैसे लड़कों को भाव नहीं देती थी। सुनीता की बात सुनकर गेरार्ड उदास हो जाता है, पर सुनीता नहीं चाहती थी कि वह उसे झूठा दिलासा देकर उसे गलत उम्मीद दे। वह दूसरा रास्ता निकालती है। वह सीधे उस प्रोफेसर के पास न्यूज रिपोर्टर बनकर पहुंच जाती है जो स्टेट एग्जाम का इंचार्ज रहता है और कि वह उसके साथ करने वाली है। पर जैसे ही उसका ध्यान भटकता है वह उसके ड्रिंक्स में नशे की दवाई मिला देती है और वहां से एक पेपर चोरी करके ले आती है, जिसके बाद सुनीता के सारे स्टूडेंट्स सारे स्टेट में टॉप करते हैं और उसे $5,700 मिल जाते हैं। और इसके साथ ही सुनीता के $9,000 कलेक्ट करने का टारगेट भी पूरा हो जाता है। और अब उसके पास आखिरी काम रह जाता है, मिमी और स्कॉट का ब्रेकअप करवाने का। और इसके लिए वह सबसे पहले मिमी को एप्पल से एलर्जी करवाती है, जिससे उसका चेहरा कुछ वक्त के लिए खराब हो जाता है और वह स्कूल पिकनिक पर नहीं आ पाती। और सुनीता की इस हरकत से मिमी बहुत नाराज हो जाती है और उससे बदला लेने के लिए उसके टीचर डेस्क को अपनी क्लास में ले आती है और अपने डेस्क को सुनीता की क्लास में रख देती है, ताकि वह सुनीता की डेस्क को अपनी डेस्क बताकर उसका लॉक तोड़वा सके। और इस बार उसका प्लान काम कर जाता है। उसे सुनीता के डेस्क में चोरी किए हुए एग्जाम पेपर्स मिल जाते हैं, जिसे वह प्रिंसिपल को जाकर दे देती है। और प्रिंसिपल भी इस बार सबूत मिलने पर उससे कहता है कि वह सुनीता की हरकत के लिए उसे सजा दिलवाएगा। पर प्रिंसिपल मिमी से कहता है कि उसे कंफर्मेशन के लिए उस प्रोफेसर की गवाही चाहिए, तभी वह सुनीता को कोई पनिशमेंट दे सकता है। प्रिंसिपल की बात सुनकर मिमी उस प्रोफेसर के पास जाती है और उसे धमकाती है कि अगर उसने सबके सामने सच नहीं कहा तो वह उसे फंसाकर जेल भिजवा देगी, जिसके बाद वह प्रोफेसर गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर सुनीता स्कॉट का ध्यान भटकाती है और उसके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को रिकॉर्ड करके मिमी को भेज देती है, जिससे उसे लगे कि स्कॉट ने उसे धोखा दिया है। सुनीता की फीलिंग एक पल में बदल जाती है जब अगले दिन उसका स्टूडेंट गेरार्ड रोजी को सबके सामने पोयम सुनाकर प्रपोज करता है और रोजी पूरी क्लास के सामने उसका मजाक उड़ा देती है। तब सुनीता को उस वक्त महसूस होता है कि वह भी रसल के साथ ऐसा ही कर रही है। वो उसके सच्चे प्यार को ठुकरा कर झूठ की तरफ भाग रही है। पर फिलहाल उसे गेराल्ड के लिए बुरा लगता है, जिसके बाद वह उसे सबके सामने हीरो बनाने का डिसाइड करती है। वह गेरार्ड को अपनी ब्रा देती है और उसे सबको दिखाने को कहती है, जिसके बाद गेरार्ड जब सबके सामने जाता है तो सुनीता वहां मौजूद सभी से कहती है कि उसने गेरार्ड को रंगे हाथों पकड़ा है दूसरे स्कूल की एक सीनियर लड़की के साथ। और जैसे ही सभी सुनीता की बातों को नकारते हैं तभी गेरार्ड सभी को सबूत के तौर पर वह ब्रा दिखाता है जो सुनीता ने उसे दिया था, जिसके बाद उसकी क्लास के सभी लड़के उसके फैन बन जाते हैं। उधर गेरार्ड की मदद करने पर रसल भी उसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि वह ब्रा उसी ने उसे दिया है। पर तभी मिमी वहां पर आ जाती है और सुनीता से कहती है कि उसने उसका पर्दाफाश कर दिया है, जल्द ही वह जेल जाने वाली है। पर मिमी भूल जाती है कि सुनीता कितनी खतरनाक है
वह मिमी की बात सुनते ही अपने रूम पार्टनर को कुछ फोटोज देकर उसे प्रोफेसर के पास भेज देती है और उससे कहती है कि अगर उसने किसी को सच बताया तो वह यह फोटोज सभी को दिखा देगी। और साथ ही सुनीता को यह भी पता चल जाता है कि उसकी क्लास में जो डेस्क है वह मिमी का है, क्योंकि मिमी अपनी डेस्क से अपना स्टिकर हटाना भूल गई थी। जिसके बाद सुनीता पूरी तैयारी के साथ प्रिंसिपल के पास जाती है और कमेटी से कहती है कि वह भी कुछ कहना चाहती है। उसे पता चला है कि कोई टीचर स्कूल में ड्रग्स यूज करती है, जिसके बाद तुरंत स्कूल में पुलिस आती है और मिमी के डेस्क से ड्रग्स मिल जाते हैं जो कि सुनीता के रहते हैं। और मिमी को इस क्राइम के लिए पनिशमेंट के तौर पर उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो बहुत ही छोटे शहर में रहता है। और अब जबकि सुनीता बदल गई रहती है तो वह स्कॉट का पीछा छोड़कर रसल के पास जाती है और उससे कहती है कि वह भी उससे बहुत प्यार करती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।